सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद का वीडियो। यूपी के संत कबीर नगर से भाजपा सांसद प्रवीण निषाद का क्षेत्र में हुआ विरोध। स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा। यह वीडियो वायरल हो रहा है भाजपा से टिकट घोषित होने के बाद एक दिन पहले आलापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद को कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद वह क्षेत्र में बेहद कम आए। अब जब फिर चुनाव लड़ना है तो क्षेत्र में दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों की उनसे नाराजगी है। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में जिले का आलापुर विधानसभा शामिल है। शनिवार को आलापुर पहुंचे संत कबीर नगर सांसद का विरोध करते वीडियो वायरल हुआ है। एक बुजुर्ग समेत कुछ अन्य लोगों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कभी दिखे नहीं और जब फिर चुनाव आया है तो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सांसद और उनके समर्थकों ने समझा बुझाकर स्थिति संभाल लिया। गार्जियन है। अरे हम माफी मांग रहे हैं, लड़का माफी मांग रहा है। बहुत बड़ा नहीं हो गया। हेलो, हाल हुआ आप गार्जियन माफ करेंगे। दोनों भाइयों कोई बात नहीं। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक साबित होगा। रंजना साहू ने महतारी वंदन की शुरुआत करते महिलाओं को 1000 महीना देने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जताया आभार। आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पूरी होती गारंटी का स्वागत करते हुए पूर्व विधायक रंजना साहू ने कहा कि आज महतारी के वंदन का ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के सम्मान एवं स्वाभिमान का अभिनंदन आज प्रदेश की भाजपा सरकार करने जा रही है। मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से भी अधिक मातृ शक्तियों को उनकी सम्मान राशि 1000 प्रति माह प्रदान किया जाना है। अब महतारी पैसे के अभाव की नहीं, महतारी वंदन के प्रभाव की बात कर रही है। प्रति माह 1000 रुपए की यह योजना महिलाओं के आत्मनिर्भर भविष्य को बढ़ावा देने में मदद करेगी और हम सभी को गर्व है कि इसमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद सुशासन की पूर्ण व्यवस्था हुई है, इसलिए प्रत्येक वर्ग के लिए लगातार कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महतारी दीदियों बहनों के लिए वो ऐतिहासिक दिन है जो सदैव सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह दिन न केवल उन्हें आर्थिक सहायता करेगा अपितु महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर से जीने की नई आशा प्रदान करने वाला दिन है। अब हर महीने जब महतारी बहनों को उनके खाते में सीधे 1000 रुपए मिलेंगे तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं और सशक्त होंगी। इस भावविभोर ऐतिहासिक योजनाओं से प्रदेश की महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवराज साय जी का प्रदेश की महिलाओं की ओर से आभार व्यक्त किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी बहनें पूरे आत्मविश्वास से भरी होंगी, आत्मविश्वास से लबरेज होंगी और कहीं न कहीं आज बहनें बड़ी खुश हैं और प्रधानमंत्री जी का हृदय से वो अभिवादन करते हुए उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का मुखिया यदि कोई हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा। बहनों, बड़ी प्रसन्नता है और यह भी कहा जाता है कोई देश यदि यश के शिखर पर पहुंचता है तो उसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उस बात को हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों ने साबित करके दिखाया। आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे जाने के लिए पूरी आत्मनिर्भरता के साथ खड़ी हैं। हर देश के विकास के लिए 2 पंख होते हैं। यदि एक ही पंख काम करेगा तो शायद हम लंबी उड़ान न भर पाए, लेकिन दूसरे पंख ने यदि मजबूती के साथ दे दिया, वो दूसरा पंख यदि कोई है तो हमारी बहनें हैं। एक पंख यदि पुरुष है तो पूरी मजबूती के साथ खड़ी, पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता के साथ यदि कोई खड़ी है तो आज हमारी छत्तीसगढ़ की बहनें हैं। बहनों, बहुत हर्ष होता है जब आप आत्मनिर्भरता के साथ घर की चौखट लांघती हैं, घर से निकलती हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, मुझे कुछ करके दिखाना है। आज सभी बहनें जब जब घर से निकलती हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ निकलती हैं और फिर से वो अपने प्रधानमंत्री जी को याद करती हैं कि हमारे भाई ने
यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज भाई होने का फर्ज निभाया। बहनें यदि जल्दी से जल्दी खाना बनाकर अपने काम पर निकल जाती हैं, तो हम तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि आपने मुफ्त में हमको उज्ज्वला कनेक्शन दे दिया। अलवर खाद्य निगम के द्वारा रविवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी शुरू। जन जागरण संवाददाता अभिषेक राजौरा। अलवर खाद्य निगम के द्वारा रविवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है। यह खरीदारी 30 जून तक की जाएगी। जनरल मैनेजर जगदीश प्रसाद ने बताया कि अलवर के विक्रय केंद्र पर 10 मार्च समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है, जो 30 जून तक चलेगी। धीरे धीरे जैसे किसानों के गेहूं तैयार होंगे उसी तरह यहां भीड़ बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया है और सीधे हेड ऑफिस के द्वारा उन्हें सेंटर अलॉट कर दिए गए हैं कि किस किस को किस खरीद के अंदर पर गेहूं बेचने हैं। एफसीआई के द्वारा 2275 रुपए प्रति क्विंटल और 125 रुपए प्रति क्विंटल पर बोनस दिया जाएगा। इस तरह किस किस को 1 क्विंटल गेहूं का टोटल 2400 रुपए भुगतान किया जाएगा और उनसे गेहूं खरीदकर एफसीआई के गोदाम में रखा जाएगा। सरकार के द्वारा गेहूं की खरीदारी की जा रही है, आज से शुरू हो गई है। कितना गेहूं आज मंडी में आया है और क्या भाव है? सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के जो है गेहूँ खरीद का कार्य किया जा रहा है और 10 मार्च से 30 जून तक ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे जैसे गेहूँ आता जाएगा वैसे वैसे मतलब जो है यहाँ भीड़ भाड़ हो जाएगी और किसान द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, पोर्टल पे हो रहा है और उसके आधार पर जो है वहाँ से ऊपर से ही मतलब अलॉटमेंट आता है सेंटर के लिए कि भाई कौन किसान अलवर सेंटर पे कितना गेहूँ लेके आएगा। उसकी हम तुलाई करेंगे और तुलाई करने के बाद वो एफसीआई में जमा होगा। सरकार ने 2275 रुपये इसका खरीद मूल्य रखा और 125 रुपये बोनस रखा है, तो टोटल 2400 कुंटल के हिसाब से किसान से गेहूँ खरीदा जा रहा है ना। ये इसका योजना है सरकार की और हमारे अलवर क्रय विक्रय केंद्र जो है उस पर ये शुरू हो गई है। आज प्याज मंडी में ये शुरू किया गया है। किस नाम है आपका? मैं जगदीश प्रसाद मुकेरिया, सहायक रजिस्ट्रार एवं जनरल मैनेजर अलवर क्रय विक्रय। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई राजा समथर की प्रथम पुण्यतिथि। समथर झांसी नगर समथर में पूर्व गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमंत महाराज रणजीत सिंह जुदेव जी की प्रथम पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन जी आदित्य उपस्थित रहे। श्री जैन ने कहा कि महाराज साहब जैसा ना कोई था न कोई होगा, ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं। आज हम सबको बहुत पीड़ा है, हमें हमेशा प्यार देने वाले, इस नगर को हमेशा प्यार देने वाले हमारे ऐसे राजा साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, यह बहुत हृदय विदारक है। हम ईश्वर को कामना करते हैं कि राजा साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजा साहब हम सबके दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। श्री जैन ने महाराजा साहब की एक प्रतिमा नगर के किसी प्रमुख चौराहे पर व नगर की एक प्रमुख सड़क का नाम श्री राजा साहब के नाम पर रखने की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अयोध्या प्रसाद दुबे जी ने की व आभार छात्र कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भरत व्यास समथर ने आभार व्यक्त किया। लघु पुष्कर मांडकला में बाबा रामदेव मंदिर में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने अंबेडकर की मूर्ति का किया अनावरण। राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने नगर फोर्ट तहसील मुख्यालय पर स्थित लघु पुष्कर मांडकला में संविधान निर्माता भारत में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। बैरवा समाज सेवा समिति मांडकला के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्प व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा व कांग्रेस के दिग्गज क्षेत्र विधायक हरिश्चंद्र मीणा ने संविधान निर्माता अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। बैरवा ने मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में शिक्षा अर्जित कर देश भर के वांछित वर्ग के लिए संघर्ष किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विधायक हरिश्चंद्र मीणा संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज के नहीं, बाबा साहेब गरीबों, असहायों, पीड़ितों के मार्गदर्शक थे। बाबा साहब गरीबों का कल्याण चाहते थे। उन्होंने एकजुट होकर संघर्ष करने को कहा ताकि गरीब को उसको हक मिले। बाबा साहेब ने छुआछूत को मिटाने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज क्षेत्रीय विधायक हरिश्चंद्र मीणा तथा डिप्टी सीएम मंच पर विराजे एक साथ। दोनों ने ही किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पोस्टर का विमोचन। इस मौके पर हरिप्रसाद बैरवा, कमल बैरवा, पूर्व विधायक राकेश बैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर प्रेमचंद्र बैरवा, एक्सन जिला परिषद टोंक का अध्यक्ष राम जीलाल बैरवा, उपाध्यक्ष राम गोपाल बैरवा, सचिव मुकेश बैरवा, कोषाध्यक्ष हरिशंकर मेहरा, महामंत्री राजाराम ललावत, संरक्षक शिवजी लाल बैरवा, बनवारी लाल बैरवा, मंच संचालक गिरिराज प्रसाद मेहरा, अध्यापक नगर फोर्ट व समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बोले भारत माता की। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हुआ इस तीर्थ स्थली जिसमें सारे मंदिर है, इस धरती को प्रणाम करता हूं और इस अम्बेडकर जी की मूर्ति के अनावरण के इस अवसर पर हमारे बीच में विराजमान हमारे राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पूर्व में सांसद भी रहे, राजस्थान पुलिस के सर्वोच्च पद पर रहकर आपने इस राजस्थान में काम किया है, ऐसे हमारे सम्मान्य विधायक हरीश जी मीणा साहब। हमारे बीच में विराजमान हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य कमल जी, हमारे बीच में विराजमान हरिप्रसाद जी, हरि जी, हमारे सरपंच साहब मोहनपुरा से हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, ऐसे कन्हैयालाल जी और विराजमान हमारे एक्शन साहब और इस संस्था के अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा काम किया है। रामजी लाल जी बैरवा अध्यक्ष साहब, श्री हरिशंकर जी मेहरा, श्री शोजी राम जी और समस्त इस संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आपने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपनों के बीच में यहाँ आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, इसलिए आपने मुझे याद किया और मैं आपके बीच में आया। ये सौभाग्य कोई संयोगवश मिलता है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अभी आपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया और हमें ये संदेश लेना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारी समाज के लिए अच्छा काम किया, हमारे इस देश के लिए अच्छा काम किया और इसकी गुणों की पूजा के लिए उनके आदर्शों को हम हमारे जीवन में उतारे। उनकी बाकी जो सोच थी, उनका विजन था, वो छूट गया और उसको हम पूरा करने के लिए इस मूर्ति के अनावरण करके इसे आदर्श मानकर इसे दिशा निर्देश हम लें, ताकि अंबेडकर जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर दी, आरक्षण की व्यवस्थाएं करके हमारी समाज के लिए। लेकिन उस व्यवस्था में भी तो हमारे को काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कि वो करके चले गए और हम बैठे रहे। इस मेहनत हमारे को करनी पड़ेगी। बहुत सारी जातियां हैं, एक दूसरे कंपटीशन में चलती है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राजनीतिक बात इसलिए कर रहा हूं कि हम
चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम अगर किसी सर्विस में हमारे लिए प्रावधान करके चले गए, लेकिन हमारे बच्चे और हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी काम के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगी। हमारी सोच को पॉजिटिव रखते हुए हम आगे बढ़े। हम एक दूसरे की उलझन में पड़ के और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम नहीं करे। हमारी सोच सहयोगात्मक सोच होनी चाहिए। हमारे समाज की सहयोगात्मक सोच रहेगी तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं है कि उसको हम नहीं कर पाए। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये समाज का मंच है और समाज एकता में बंधे। हम राजनीति चाहे कहीं भी करें, हमारी सब समाज समान है। 36 कौम को हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन 36 कौम भी जब ही आपका साथ देगी जब आपकी समाज एकजुट है। अगर आपकी समाज एकजुट नहीं है के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रेमचंद जी साहब मंच की शोभा बढ़ा रहे, जिला अध्यक्ष हरिभाई हरि, कमल जी मंच पे विराजमान, राकेश जी एडिशनल एसपी साहब और इस समारोह में पधारे हुए देवियों, सज्जनों, सम्मानित साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आए हो ये देखने के लिए कि ये बाबा साहब की जो प्रतिमा नहीं है, इनका विचार है, इनकी सोच है, जिसने हम इतने लोगों को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। ये कुछ अज्ञानी लोग हैं जो बाबा साहब को कहते हैं एक जाति के थे। बाबा साहब समस्त गरीबों के, समस्त पिछड़ों के, समस्त पीड़ितों के उनको मार्गदर्शन किया था उन्होंने। उनको एक नजर से, एक जाति से, एक धर्म से देखना गलत बात है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं इस जाति का उत्थान चाहता हूँ। उन्होंने सिर्फ एक कहा मैं गरीबों का कल्याण चाहता हूँ, और कल्याण के उन्होंने रास्ते बताए, क्योंकि शिक्षित थे, अनुभवी थे, दुनिया भर में उन्होंने भ्रमण किया था, शिक्षा ग्रहण करी थी। किसी भी अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, तो उन्होंने उनके जो 3 सिद्धांत रखे थे, शिक्षा प्रथम क्रम में रखा था। जब आप शिक्षित हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, अवगुण दूर हो जाएंगे, फिर आप सब लोगों को एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और फिर संगठित होकर शिक्षित आदमी, संगठित आदमी फिर संघर्ष करे। संघर्ष किसी व्यक्ति के, जाति के खिलाफ नहीं, संघर्ष गरीबी के खिलाफ, संघर्ष असमानता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ। वो कभी किसी के वो खिलाफ, वो चाहते थे गरीब को उसका हक मिले, वो किसी का हक नहीं छीनना चाहते थे। जितना जिसका हक बनता है वो मिलेगा, सही वो मिलेगा जब वो शिक्षित होगा, वो मिलेगा जब वो संगठित होगा, जब वो संघर्ष करेगा। लोग जातियों में आपको बांटेंगे, धर्मों में बांटेंगे, तरह तरह की बात चलती है जो आप लोग देख रहे हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी आप आए हैं, लोगों को बड़ी उम्मीद है आपसे, आप हमें सही रास्ता बताएंगे। अगर हमारी कोई कठिनाई है, उस रास्ते पे चलने पर कठिनाइयों को समझेंगे, दूर करेंगे। हम सबको मिलकर, हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, इस देश के नागरिक हैं और इस देश से गरीबी, छुआछूत उसको खत्म करना सबको मिलकर। पार्टी अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, जाति अपनी जगह। क्योंकि जब अत्याचार होता है, वो ये नहीं कहता इस जाति के खिलाफ, हर गरीब के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ साहब, जैसे इस क्षेत्र का मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ 3 लाख वोट है, 76 ग्राम पंचायत है, 2 नगर पालिका, 2 उपखंड है। देवली से उनियारा अगर आप देखो 100 किलोमीटर की दूरी। एक भी यहाँ अम्बेडकर छात्रावास नहीं है कि जहाँ हमारे गरीबों के बच्चे या बच्ची पढ़ सके। अब इसको पार्टी की नजर से क्यों देखते हो? ये इनका हक है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश जी बैरवा साहब का, उन्होंने हिम्मत करके मालपुरा में बनवा दिया। पर उसमें सरकार भी तो योगदान दे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। अब इसमें नहीं पटेंगे, हम हमारे आदमी को हक दिलाएंगे, और जब तक मिलेगा नहीं प्रयासरत रहेंगे। हमको सबको करना है, क्योंकि बिना शिक्षा के आज के युग में कुछ नहीं होगा।
शिक्षा आपको ज्ञान देगी, आपको काबिल बनाएगी, आपका अधिकार समझाएगी। और अधिकार जब आपको मिल गया, गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, अत्याचार दूर हो जाएगी। तो ये मेरी तो आपसे अनुरोध है, आप एक राजस्थान सरकार के नंबर 2 पोस्ट पे हो, उप मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी बात है। पूरा राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है, आपसे आशा करता है, उम्मीद करता है कि हमारा आदमी वहां पहुंचा है। उनकी दुआ आपके साथ है, उनकी दुआएं आपके साथ है, उनकी आशाएं आप पे बंधी हुई है। तो आइए हम सब मिलके, सब छोटी मोटी चीजों से उठ के हमारा रोजमर्रा का जीवन सरल बनाए और एक गरीब आदमी में जो आस जगी इस प्रजातंत्र में, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, उसकी आस को पूरी करें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। अन्यथा आप देखने को मिलता है ये टोंक, भीलवाड़ा और ये 2-3 जिले हैं जहाँ शिक्षा कम है। अखबार पढ़ना भी आएंगे आपकी आखाती, बहुत सारे दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे। ये भरतपुर में नहीं हो सकता, ये करौली में नहीं हो सकता, ये सवाई माधोपुर में हो, पर ये अजमेर में ही होगा, ये भीलवाड़ा में ही होगा, टोंक में भी होगा, कुछ हिस्सों में। ऐसा क्यों होता है? हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, पर हमारा जो अधिकार है वो तो हमको मिले। और हम प्रशासन के भरोसे नहीं रहेंगे। ये प्रजातंत्र है, जनता का राज है। तो ये जनता जो उतनी संख्या में, हम क्यों किसी के हाथ जोड़े? खुद ही का तो अधिकार मांग रहे हैं हम। हमारे लोगों को संगठित करना पड़ेगा, इनको एक करना पड़ेगा, इनको जागरूक करना पड़ेगा। और जैसे वो राकेश जी कह रहे थे, आपको डरना बंद करें। मेरे से मेरे लोग नाराज हो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी नाराज होंगे, मेरी पार्टी नाराज होगी। पार्टी की जगह आप कोई पार्टी किसी को नहीं जिताती है, पार्टी टिकट देती है, जनता जिताती है। तो जनता की भावना की कदर करना हम सीखें, जनता की भावना का ये हमको समझना पड़ेगा। इन गरीबों की आवाज बने हम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके बोलने वाले सब हैं, जो कुछ है इनके हम खिलाफ नहीं है, पर हम तो हमारा अधिकार मांगे, सब मिलके मांगे, एक होके मांगे, जोर से मांगे, निडर होके मांगे। डर किस बात का? प्रजातंत्र है, कोई राजाशाही थोड़ी है, तानाशाही थोड़ी है। तो मैं आपसे प्रेम जी, डिप्टी सीएम साहब, यही अनुरोध करता हूँ, हमें आप रास्ता बताएं। आप हमारे परिवार के मुखिया है, सरकार में हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हमें आप बताइए, आपके चले हुए रास्ते पे हम चलेंगे। और आए आप और हम सब मिलके इस देश के गरीबों को रास्ता बताएं, उनका सम्मान दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। माता सावित्रीबाई फूले जी की 127वीं पुण्यतिथि पर टोंक में माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी का किया गया शुभारंभ। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की 127वीं पुण्यतिथि माली समाज द्वारा मनाई। टोंक माली समाज के पदाधिकारी व युवा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। संचालक गणेश सैनी सांखला ने बताया कि मदरलैंड स्कूल पंचकुइया दरवाजा टोंक में पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर लाइब्रेरी रखा। इस अवसर पर शुभारंभ के लिए राष्ट्रीय फूले विग्रेड टोंक जिलाध्यक्ष अजय सैनी सांखला ने दीप प्रज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित कर माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। भारतवर्ष में 10 मार्च को माता सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि मनाई जाती है। कार्यक्रम में टोंक माली समाज के राष्ट्रीय फूले विग्रेड टोंक जिला संयोजक नवरत्न सैनी, जिला संगठन मंत्री खेमचंद सैनी, जिला महासचिव राम सहाय सैनी, शहर अध्यक्ष महेंद्र सैनी, कमलेश सोलंकी, भारत सैनी, शुभम सोनी, वज्रमोहन सैनी, अरुण वर्मा आदि कई युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। बनेठा थाना समेत उनियारा सर्किल क्षेत्र में कार रूपी यमदूत बनकर आबादी व हाईवे से सरपट दौड़ रही बजरी के वाहन। पुलिस थानों व चौकियों के सामने से भी खुलेआम रात दिन हो रहा है अवैध बजरी परिवहन। सरकार के आदेश के बावजूद भी अवैध बजरी खनन परिवहन नहीं लगी तमाम जिम्मेदारों की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवालिया निशान। नगरफोड़ राज्य सरकार के प्रभावी आदेश निर्देश के टोंक जिले के उनियारा सर्किल क्षेत्र में इन दिनों अवैध बजरी खनन व परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में आबादी के बीच व पुलिस थानों चौकियों के सामने से काल रूपी यमदूत बनकर अवैध बजरी से भरे तेज रफ्तार व ओवरलोड बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत डंपर खुलेआम दौड़ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा गठित वन विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग समेत पुलिस विभाग की टीमों भी सिर्फ कागजी आदेशों तक ही सिमट कर रहने का मात्र कार्रवाई नजर आ रही है। क्षेत्र में यह सब अवैध खनन परिवहन की गतिविधियों के गोरख धंधे क्षेत्र के आम जन को तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले जिम्मेदारों को यह अवैध गतिविधियां नजर नहीं आ रही।
वहीं क्षेत्र में बजरी के वाहनों के आए दिन से हो रही दुर्घटनाओं से निर्दोष राहगीरों, वाहन चालकों व गौवंशों के आए दिन चोटिल होने तथा मौत के घाट उतारने की गंभीर घटनाओं के साथ बाद भी कार्रवाई को लेकर पुलिस सहित जिम्मेदारों की कार्यशैली में भी कोई सुधार नहीं नजर आ रहा है। वहीं अधिकांश बजरी माफिया वाहन चालक शराब स्मोक के नशे में वाहन चलाते देखे जा सकते हैं। बनेठा में पुलिस थाने के सामने रोड पर आबादी क्षेत्र से अश्लील गाने बजाकर बेकाबू रफ्तार में खुलेआम अवैध रूप से बजरी का खुलेआम परिवहन हो रहा है, जहां बजरी माफियाओं व जिम्मेदारों द्वारा सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्षेत्र के अवैध खनन व परिवहन पर कार्रवाई नहीं होना जिम्मेदारों की अनदेखी, लापरवाही तथा मिलीभगत को संकेत दे रहा है। इतना ही नहीं, कुछ पीड़ितों बजरी कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा मासिक बंदी को लेकर माफियाओं को संरक्षण देने की लगातार सूचना मिल रही है, जिससे बनेठा थाने के 3 कथित पुलिसकर्मियों के नाम समेत SHO की संदिग्ध भूमिका भी सामने आ रही है। क्षेत्र की जनता के अनुसार बनेठा थाना क्षेत्र में रात के अलावा दिन दहाड़े भी खुलेआम अवैध बजरी वाहनों से परिवहन होने के मामले भी खुलकर सामने आ रहे हैं। बनेठा थाना इलाका बनास नदी क्षेत्र से खनन होकर अलीगढ़, उनियारा, नगर फोर्ट व टोंक सदर थाना क्षेत्र तथा चौथ का बरवाड़ा से अवैध बजरी का खनन होकर अलीगढ़, सोप व उनियारा थाना क्षेत्र में ओवरलोड तरीके से अवैध बजरी का खुलेआम परिवहन हो रहा है। यह सब अवैध बजरी के गोरखधंधे क्षेत्र का आमजन को तो जरूर नजर आ रहे हैं। बीते माह बनेठा थानाधिकारी समेत 2 कांस्टेबलों पर गिरी थी गाजे। नए MHO आने के बाद भी रुकने की बजाय बढ़ रही है अवैध गतिविधियां। गौरतलब है कि बनेठा थाना क्षेत्र से अवैध बजरी खनन व परिवहन जिला प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा के आदेश पर जिला स्तर ने इससे संयुक्त टीम का गठन कर बनास नदी क्षेत्र के बजरी परिवहन रास्तों को चिन्हित कर बीते माह 6 फरवरी की रात्रि को बनेठा थाना क्षेत्र में रेड डाली गई थी। अब नए पुलिस अधीक्षक संजीव नैन के आने के बाद व उनियारा सर्किल क्षेत्र में 5 थानाधिकारियों के बदले जाने के बाद भी अवैध व आपराधिक गतिविधियां पर अंकुश लगने की जगह अवैध बजरी खनन परिवहन का अवैध कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो अवैध गतिविधियां किसी से छुपी हुई नहीं है।